भीमनगर में हम लगभग 3 महीने पहले भी यहाँ आए थे। तब यहाँ के निवासियों ने अपनी समस्याओं पर कैमरे पर खुलकर बोला था और उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए इस पर अपनी बेबाक राय रखी थी। गुरुग्राम में छोटी सरकार के विधिवत गठन को 1.25 महीने से ऊपर हो चुका है। ऐसे में क्या इनकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो चुका है या अभी भी समस्याएं जस की तस वही हैं? इस पर जानेंगे यहाँ के निवासियों से। मेरा जोगिंदर। सर, आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। अभी तो मैडम वो अपनी शपथ वगैरह ले रहे होंगे या इधर उधर काम में अपने छोटे मोटे काम कर रहे होंगे। कोई वैसा तो काम किया नहीं है जो पब्लिक के लिए फ़ायदा हो। तो यहाँ पर ऐसी क्या समस्याएं हैं? तो कोई ये समस्या आपको पता है, ये एनक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। हर मतलब इतने चौड़े रोड थे ये, और अब देखो क्या हाल हो रहा है। और ऐसे ही ग्राउंड का, और ग्राउंड का मेन सड़क है, वहाँ पानी भरा हुआ है। मतलब गड्ढा एक महीने 1.5-2 महीने हो गए होंगे उसको सीवर खोद गया, पानी खोद गया, वो बुरा हाल कर रखा है। बताओ, ऐसे नहीं। मैं तो वैसे मतलब गुड़गांव गांव से हूँ, ये पार्षद हक्का नहीं हूँ, पर हाँ ये वैसे बैठता हूँ, मैं सारे ही देखता हूँ। ये गलत है, इलीगल पार्किंग है ये सामने। हाँ सामने ये है। और वो क्या नाम है, ये जो क्या नाम है फोल्डिंग वाले वो हैं, वो मतलब कब्जा सा हो रहा है इनका। बताओ। और सर, आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखो, अच्छा काम है ये तो। अच्छी है कि गवर्नमेंट जिसकी सेंटर में स्टेट में गवर्नमेंट हो तो बेनिफिट हो जाता है, होता भी है। ये तो है इसका। ट्रिपल इंजन की है हुई तो और भी अच्छा होगा। सर, लेकिन अभी आपने बोला कि आपको समाधान में फर्क नहीं नजर आ रहा है, तो आप कह रहे हो? अभी तो भाई बने कितने दिन हो गए होंगे, तो थोड़े दिन हुए हैं। वो अपनी फॉर्मेलिटी है, कभी चंडीगढ़ जाना, कभी उधर जाना, तो ये है। बाकी तो ठीक है। बाकी वो बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, इसमें भी कुछ फ़ायदा तो होगा ही। आपका शुभ नाम? विजय। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सफाई में झाड़ू लगाने कभी आते नहीं है, कभी कभी आए तो 15 दिन 20 दिन में 1 दिन आते हैं। बाकी यहाँ पानी भर जाता है, पानी की कोई निकासी नहीं है। बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, निकलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। और सर, आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो काफ़ी थी, ऐसी बात नहीं है। पहले भी काम हुए हैं, लेकिन इस बार काम में कोई दिक्कत है, काम हो नहीं रहा बिल्कुल भी। विमलेश बजाज। सर, आपको फर्क नजर आ रहा है? अभी तक तो कोई भी फर्क नहीं है जी। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? जो समस्याएं, पानी भरता है, बारिश थोड़ी सी आ जाए तो 2-2 फुट पानी भर के खड़ा हो जाता है यहाँ रामला ग्राउंड में भीमनगर। साफ सफाई में तो है फर्क। टाइम से आती है, लेकिन आगे कोई कह भी रहा था कि नहीं आ रही है एमसीजी की गाड़ियाँ नहीं, यहाँ पे सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, कूड़ा भी टाइम से उठा रहे हैं। और सर, आप बस सबसे बड़ी समस्या है बारिश की। बारिश आ जाए तो पानी का कोई निकास नहीं है। सर, आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? कोई उम्मीद नहीं है जी किसी से, खुद कमाना है और खाना है जी। एक ग्रुप बना हुआ है कंप्लेंट का, उस पर दुनिया भर की कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है, मतलब हल कोई नहीं होता। कोई भी नहीं है जी हमारे हिसाब से। अब अगर किसी को दिखता है तो अपना बताएगा। ये देखो जी, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, जमादार नहीं आते बिल्कुल भी, बहुत कम आते हैं। आप स्कूल के पास देख लो, गवर्नमेंट स्कूल का बिल्कुल गंदगी है, गेट के ऊपर गंदगी पड़ी रहती है। और बगल में अपना बस स्टॉप है, वहाँ भी सारी गंदगी है, सफाई करके राजी नहीं है। 2-2, 3-3 दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है। और ये ड्रोन बना रखा है बारिश का, 10-15 साल हो गए, आज तक इसकी सफाई नहीं हुई। सफाई करने वाले आते हैं, ढक्कन उठाएंगे, थोड़ा सा कूड़ा उठा के हो गई जी सफाई। इसकी पूरी सफाई जब तक नहीं होगी तो पानी कहाँ से निकलेगा, आप बताओ। हाँ जी सर। ठीक है ना। ये पार्किंग भी बेकार है। देखो, 3 महीने से गाड़ी खड़ी है। हाँ, किसी ने आगे भी बोला है कि इलीगल है। इलीगल है, ये पार्किंग हटनी चाहिए। और सर, आपको समस्याओं के समाधान में कुछ फर्क लग रहा है? 1 महीने से ऊपर तो हो ही गया अभी है। तो कोई फर्क नहीं है। और आप क्या उम्मीद करेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार से? उम्मीद तो बहुत होती है मैम, लेकिन होना भी तो चाहिए ना। मतलब ग्राउंड पर हाँ जी, काम वर्क होते हुए आप लोगों को नहीं नहीं दिख रहा। रमेश कुमार है।
तो सर आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है यहाँ भीमनगर में? नहीं नहीं, उससे ज़्यादा बीमारी पैदा हो रही है। जैसे पहले थोड़ी बहुत सफाई होती है, अब तो सफाई भी नहीं होती। सारा गंद पड़ा रहता है सारा। और क्या क्या? और ये नाला बना रखा है, कभी सफाई नहीं करी इसकी। तो सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है। भी सफाई नहीं हुई आपके नाले? को 5 साल हो गए, एक बार भी नहीं हुई। और क्या क्या समस्याएं यहाँ पे जो अभी भी हैं और या बढ़ गई हैं? और क्या समस्या है? यही है सीवरेज की समस्या और ये नाला साफ होना। जब सारा पानी, जब बारिश आती है ना, सब पानी हो जाता है यहाँ पे। और बाकी बिजली पानी तो सब जगह एक ही है। बारिश आती है ना, हाँ, 12-12 घंटे में पानी निकलता है। हाँ, सब यहाँ से तालाब भर जाता है पूरा। उम्मीद जो थी वो पूरी नहीं हो रही, जैसा इन्होंने कहा था भाई पूरी करेंगे। वोट तो आपने दिया होगा? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। यहाँ के पार्षद को भी दिया है हमने तो, लेकिन काम नहीं हो रहा अभी तक। एक महीने से ज़्यादा हो गए। कि कभी कभी दिक्कत आती है, वैसे लाइटों की भी वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है अभी तक, इलेक्शन से पहले हो चाहे बाद में हो। बाकी 96 से मेरा यही काम है, कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल। कहने वाले तो अपने हिसाब से कहते ही हैं, अभी हमें तक तो अभी कोई महसूस नहीं हुआ। आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या कहते हैं? वोट तो आपने दिया होगा? हाँ, हमने तो मोदी सरकार को दिया है, पहले भी दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका शुभ नाम? दीनानाथ। ये गवर्नमेंट बनी है तब से सुविधाएं तो बढ़ी हैं और प्रॉब्लम कम हुई है, तो ये एक अचीवमेंट ही है गवर्नमेंट मतलब के। आपको फर्क नजर आ रहा फर्क नज़र आ रहा है। पहले मेजर प्रॉब्लम ज़्यादा चलती रहती थी, ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल जल्दी ठीक कर दिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, मान लिया 15-20 दिन, महीना में ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। और सर आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? गवर्नमेंट तो अच्छा ही कर रही है और आई थिंक जो है ये आगे इम्प्रूवमेंट ही होगा। और भी आपका शुभ नाम? अरविंद वर्मा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेद आहूजा है। सर आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? अभी तक तो इधर तो नहीं नजर आ रहा। जैसे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं जो ये अभी सरकारी भी- स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, इसके बाहर इतनी गंदगी होती है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। कितनी भी कंप्लेंट कर लो, किसी को भी कर लो, कोई उठाता ही नहीं है। ये तो कल बड़ी मुश्किल से विधायक जी को भी मैंने 2-3 बार फ़ोटो भेजी है, उसके बाद जाके अभी ये उठा है। अभी सुबह फिर दोबारा आ जाएगा। ये समस्या है कि यहाँ पे अवैध कब्जे बहुत हो रखे हैं। जैसे खोखे वगैरह हैं, बिल्कुल आने जाने का रास्ता नहीं मिलता बच्चों को। लड़कियां जाती हैं तो कोई रास्ता ही नहीं है उनके निकलने के लिए। हाँ, बारिश के दिनों में तो पानी की निकासी बहुत लेट होती है, वो भी आप बता सकते हैं? निकल जाती है, लेकिन ये है कि लेट होती है, क्योंकि ड्रेन वाटर डाला तो हुआ है इन्होंने, लेकिन उसकी सफाई ना होने की वजह से वो पानी निकल ही नहीं रहा। तो मतलब उसमें दिक्कत पूरा है। फिर पूरा हाँ, बिल्कुल भर फुल। जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप क्या उम्मीद करेंगे ट्रिपल इंजन सरकार से? सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि जो हमारी ये समस्याएं हैं उनको सुना जाए, देखा जाए और सॉल्व किया जाए। मेरा नाम रिचा है। मैम आपको क्या समस्याएं लग रही हैं और कोई फर्क है? नहीं, फ़र्क तो देखिए नहीं है, अभी भी कचरे का माहौल वैसे का वैसा ही है। कचरा लेने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं आती है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे बच्चे जाते हैं, डेली हम देखते हैं बच्चे, उसके सामने इतनी बदबू आ रही होती है। और हॉस्पिटल भी है, तो आप देखिए बच्चों के लिए और पेशेंट्स के लिए ये माहौल ठीक नहीं है। इस प्रकार से अनहाइजीनिक है, बीमारियों का डर लगता है। और ये जो स्कूटर मार्केट है, रेजिडेंशियल एरिया है और ये स्कूटर मार्केट धीरे धीरे फैलता चला आ रहा है, तो इस वजह से भी हम लोग को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि यहाँ पर जो काम होता है नॉर्मली केमिकल वगैरह इस तरीके से ये चीज़ें यूज, तो लेड वगैरह का हमें थोड़ा सा थ्रेट लगता ही है। सेकेंडली यहाँ पे पार्किंग की समस्या भी आप देखेंगे अगर, तो दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। आप यहाँ रामलीला ग्राउंड है, पहले इसको हम प्ले ग्राउंड बोलते थे, बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड था, क्रिकेट खेलते थे बच्चे। आज आप देख लीजिए आसपास के सारे एरिया के अपनी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बसेस, सब अपने अपने यहाँ पे व्हीकल्स लगाते हैं। गाड़ी निकालने की भी जगह नहीं होती है, तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। पानी को लेकर मैडम ये एक बरसात आने की देर है, तो एक बरसात में आपका घुटनों तक पानी भर जाएगा, आपका चलना और निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। मैम पहले ये 2 समस्याएं तो निपटाएं, उसके बाद धीरे धीरे तो और भी चीज़ें होती हैं कि बच्चों के लिए अच्छे पार्क हों,
साफ़ सुथरी जगह हो चलने के लिए। नहीं मैम, एमसीजी को लेकर गाड़ी पहले आया करती होती थी, लेकिन अब नहीं आती है। मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर लास्ट ईयर आती थी, उसके बाद नहीं आती है। और मैम आप ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? उम्मीद तो हमने बहुत की थी मैडम, उम्मीद तो तभी हमने वोट बहुत की किया। थी, तभी वोट दिया था, लेकिन काम उसके अकॉर्डिंग हो नहीं रहा है। आपका शुभ नाम? सरला कुमारी। मैम आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, इतना कचरे का ढेर लगा रहता है गवर्नमेंट स्कूल के पास, आना जाना दुश्वार हो जाता है। और स्कूटर मार्केट है, लड़कियों का आना जाना बड़ी मुश्किल है इसमें। कोई भी लेडीज आना जाने में, जेंट्स होते हैं जा ही नहीं पाते उस साइड को, रास्ता इस साइड को है, बड़ा मुश्किल होता है आना जाना। हल्की सी बरसात आती है, पूरी गलियों में पानी भर जाता है घुटने तक, मंदिर तक नहीं जा पाते हैं। और मैम आप क्या उम्मीद करते हो सरकार से? सरकार से यही उम्मीद है वो करें, काम करें अपना, जिस कारण हमने वोट दिए हैं। हमें उम्मीद थी कि भी कुछ होगा, पर उन्होंने कोई समाधान किया नहीं है हमारा। थैंक। और यहाँ का जो पार्षद है कोई काम करके राजी नहीं है, बिल्कुल कोई काम के लिए जो कभी मिलता ही नहीं है। रैन बसेरे में भी आगे बैठे होते हैं, आगे जाकर बोला है? हाँ बोला है, वो आगे होते हैं उनके जो बिठा रखे होते हैं, वो कहते हैं हाँ जी भी बोल देंगे, फिर कभी किया नहीं उन्होंने काम। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज से।